अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डीके और आप देख रहे हैं दानिश खोखर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि मेरी यूट्यूब की जितनी भी फैमिली है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह आपको अपने आमान में रखे। तो दोस्तों, आज बिना आपका वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करता हूं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दिल को छू लेने वाली वीडियो है। जो भी इंसान हर इंसान ने तकरीबन ज़िंदगी में एक बार किसी से प्यार किया होता है, किसी से मोहब्बत की होती है। ये तमाम उन मोहब्बत करने वालों के लिए ये वीडियो है जो किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं। तो एक लाजवाब स्टोरी मसीही जोड़े की लाहौर से, सना और दाऊद की। ये कहते थे कि तुम क्या करोगी, दाऊद की बाजू नहीं है, दाऊद की एक टांग नहीं है, तुम क्या करोगी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। मैं फिर घर वालों से लड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने दाऊद का साथ देना। मुझे कहते थे तू एक बंदे के लिए सब कुछ छोड़ रही है। मैंने कहा मुझे वो ही चाहिए बस। डाल सकते हैं आपके अंदर। पहले उन्होंने मेरे बाजू थोड़े काटे थे, कोहनियों तक काटे थे उन्होंने मेरे बाजू। उसके बाद उन्होंने सारे बाजू काटने पड़े। मैं अपनी तरफ देखता था, तुम नहीं सोचा ही नहीं जाता था कि ये मेरे पास आएगी। ऑपरेशन थिएटर में से बाहर लेके आए थे, अभी 8 घंटे हुए थे। अभी उसको होश ही, कहते थे नहीं आना। स्वेल हुआ था सही, आंखें भी नहीं थी खुल रही। आप लोगों को मैं इनकी फुल स्टोरी बताऊंगा कि सना और दाऊद के साथ क्या हादसा पेश आया, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे सना दाऊद के पास आ गई। और सलूट करने वाली स्टोरी है। तो सुनते हैं आज की स्टोरी। मैं आप लोगों को बताता हूँ। दाऊद जो कि लाहौर का रिहायशी है, और जो सना है ये इसकी दूर की रिलेटिव ही लगती है, लेकिन रिलेटिव थी। दाऊद और सना एक दूसरे को पसंद करते थे, फ़ोन पे बातें किया करते थे। इनके घर वाले भी जब इस बात का पता चला तो घर वालों ने इनका रिश्ता कर दिया। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दाऊद भी और सना भी। अक्सर फ़ोन पे बातें हुआ करती थी और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। एक दिन ऐसे ही दाऊद के घर में कोई फंक्शन था, कोई छोटा सा प्रोग्राम हो रहा था, किसी की बर्थडे थी। तो दाऊद घर के काम काजों में मसरूफ़ था, घर में मेहमान भी आए हुए थे। तो उसके साथ वो सना फ़ोन पे सना से बात भी कर रहा था। दाऊद के वालिद साहब ने जब उससे बोला कि जाओ छत पे जाओ, उन्होंने किसी काम के लिए उसे भेजा। और जब दाऊद ऊपर जाने लगा तो एक लोहे का रॉड, जैसे वैपर भी कह सकते हैं कि वैपर साथ लेके गया लोहे का। और साथ वो सना से फ़ोन पे बात भी कर रहा था। सना से जो अपनी बातें होती हैं वो फ़ोन पे बात कर रहा था, अपनी मंगेतर कह लें। उस टाइम उसकी वो मंगेतर थी। तो दोस्तों, जिस टाइम वो ऊपर जा रहा था, सीरियस ऊपर गया है, छत पे गया है, तो सना ने उसे कहा कि मुझे वीडियो कॉल करो। तो जैसे ही दाऊद ने बोला कि ठीक है, मैं 1 मिनट सब्र करो, मैं वीडियो कॉल तुम्हें करता हूँ। तो दाऊद ने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ में उसके वो जो लोहे का रॉड है वो था उसके पास। तो जैसे ही दाऊद ने वीडियो कॉल ऑन किए तो वो जो उसके हाथ में रॉड था, ऊपर से बिजली की जो तारें गुजर रही थी उसके साथ वो लोहे का रॉड टकराया। और इतना बड़ा झटका दाऊद को लगा कि वो अपने घर की छत से नीचे गिर के गली में गिर गया। जब गली में गिर गया, पूरे घर में अफरा तफरी फैल गई। मोहल्ले वाले सब लोग उसे उठाकर, और वो ये स्टोरी, लोग हॉस्पिटल ले गए उसे। हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने दाऊद को देखा तो उसकी एक सांस आ रही थी, एक सांस जा रही थी। दाऊद की बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, क्योंकि उसे बिजली का शदीद झटका लगा था। तकरीबन 80% जिस्म उसका बिजली के झटके से जल चुका था। तो जब डॉक्टरों ने उसका इलाज स्टार्ट किया, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की, तो उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों ने उनकी फैमिली वाले से डिस्कशन किया कि अगर आप लोगों ने इस बच्चे को बचाना है, इस लड़के को बचाना है, तो हमें इसके जिस्म के कुछ असा काटने पड़ेंगे। तो डॉक्टरों ने उसके दोनों बाजू और एक टांग घुटने तक काट दी। जब ये एक टांग और दोनों बाजू जब उसके काट दिए गए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। दाऊद को जब होश आया तो उसने जब अपने आप को पट्टियों में लिपटा हुआ पाया और अपने आप को देखा तो उसकी तो समझे कि दुनिया ही लुट गई। जितना वो उस टाइम वो ही महसूस कर सकता है कि क्या उसकी कैफियत होगी और क्या उसके दिल पे गुजरी होगी।
इसी असना में दाऊद की और सना की कॉल आई। उन्होंने दाऊद की सना से बात करवाई और जब सना को पता चला इस बात का तो दाऊद के मुताबिक, दाऊद का ये कहना है, बीबीसी वालों ने दाऊद का इंटरव्यू किया है तो दाऊद का ये कहना है कि सना नंगे पांव भागती हुई हॉस्पिटल आ गई उसको मिलने के लिए। जब हॉस्पिटल आई और उसको दाऊद ने उसको साफ बोला कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, अब तुम अपनी ज़िंदगी किसी के साथ भी, किसी अच्छे लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, नया स्टेप उठाओ, क्योंकि मैं अपाहज हो चुका हूँ, दोनों हाथों से माजूर हूँ, बाजू मेरे नहीं है, टांग मेरी नहीं है, मैं अब सारी ज़िंदगी के लिए बेड पे लेटा रहूँगा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। लेकिन सना, जिसको मैं सल्यूट करूँगा, एक बाहिम्मत लड़की, उसने हार नहीं मानी। उसने दाऊद को बोला है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। सना चली गई अपने घर। उसके बाद उसके घर वाले जो हैं, उसके माँ बाप जो हैं, वो खुश नहीं थे कि सना के साथ हम दाऊद का रिश्ता आगे बढ़ाएं। उन्होंने सना को भी बहुत मजबूर किया कि नहीं, दाऊद को छोड़ दो, दाऊद को आप भूल जाओ, और उन्होंने ज़बरदस्ती सना का रिश्ता कहीं और कर दिया, उसके माँ बाप ने, सना के माँ बाप ने। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, बहुत ही दिल को छू लेने वाली स्टोरी है, क्योंकि आज दिन तक आप लोगों ने ये सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। ये स्टोरी सिर्फ फिल्मों की, ऐसे ही लग रहा है कि आप यकीन माने मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ये किस स्क्रिप्ट है या किसी मूवी की स्टोरी है। लेकिन आगे भी आपको मैं बताता हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये स्टोरी सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जब सना के घर वालों ने उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, लेकिन सना फिर भी उनके प्रेशर में नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर भी उसका एक जगह पे रिश्ता कर दिया। और जब उन्होंने रिश्ता किया तो साथ ही 10 से 12 दिनों में उन्होंने सोचा कि इसकी, वो लड़के वालों से मामला तय पे आ गए कि हम 10-12 दिनों में रुखसती कर देंगे, शादी कर देंगे। लेकिन सना अपनी बात पे कायम थी। उसने अभी भी यही बोला था कि मैं दाऊद के साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं दाऊद के साथ ही रहूँगी। एक दिन ऐसे हुआ कि सना अपना घर छोड़कर अपनी खाला के घर चली गई, यानी कि घर छोड़ के भाग गई। वहाँ से उसने दाऊद को कॉल की कि ऐसे ऐसे मेरे माँ बाप ने किसी और जगह पे मेरी शादी कर दी है और वो मुझे चाह रहे हैं कि मैं उसके साथ शादी करूं, मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, मैं मरते दम तक तुम्हारी हूँ और मैं तुम्हीं से शादी करूंगी। दाऊद का कहना है कि मैंने उस वक्त भी उसको बहुत समझाया कि तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकती हो, अब भी टाइम है, सोच लो। लेकिन सना नहीं मानी। उसके बाद फिर दाऊद के घर वाले सना को घर लेके आए, वहाँ पे इनका निकाह किया गया। अब ये सना और दाऊद दोनों रह रहे हैं। अभी तक उसके जो सना के वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो उससे नाराज़ हैं, उससे कोई बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन सना बहुत अच्छे तरीके से दाऊद की देखभाल कर रही है। आप लोगों ने ये तस्वीरों में भी देखा है, ये छोटी सी वीडियो भी आप लोगों ने देखी है। तो दोस्तों ये है कि आजकल हम लोग कहते हैं कि आजकल ऐसी मोहब्बत कहाँ, आजकल ऐसे प्यार कहाँ, लेकिन अभी भी मौजूद है। जिसने करना होता है, जो बंदा जिसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी होती है, कि ऐसे नहीं होता कि आप अगर एक बंदा अगर आप किसी के अच्छे वक्त में उसका साथ दें और बुरे वक्त में उसे छोड़ दें। ये साबित कर दिया है सना ने। सना बहन, मैं आपको सलूट पेश करूँगा, 1000 बार सलूट पेश करूँगा कि आप वाकई एक आपने साबित कर दिया है इस दौर में भी, कि इस दौर में भी ऐसे इंसान हैं कि जो अपना नहीं, सिर्फ या दिखावे या चमक दमक को नहीं देखते, वो किसी का भी सोचते हैं। आपने दाऊद के पास आके ये साबित कर दिया है कि अब भी मोहब्बत ज़िंदा है, अब भी लाजवाल मोहब्बत लोग करते हैं। तो अब भी दोस्तों आप लोगों ने ये सारी स्टोरी सुनी है, फैसला आप कीजिएगा सना के बारे में और दाऊद के बारे में। और दाऊद और सना बहन को मैं यही कहूँगा कि दानिश खोखर ऑफिशियल आपको सलूट करता है और ये आपको पैगाम देता है कि दानिश खोखर ऑफिशियल की तरफ से आप लोगों को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी किसी किस्म का भी हो, ये जो हमारा नंबर है ये आप अपने पास रखें, हमें एक कॉल करें सना, हमें एक कॉल दाऊद करें, हम आपके पास आएंगे। जो भी आपका मसला होगा, जो भी आपकी परेशानी होगी, किसी भी किस्म का आपको कुछ भी हमसे, अगर हमारे लायक कुछ भी हो सकेगा तो हम आपके पास आएंगे और आपकी जहां तक हमारे से हो सकेगा हम आपका हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ